हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बैटरी का आविष्कार कब और कैसे किया गया था। तो यह जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, बैटरी एक प्रकार का स्टोर बॉक्स है जिसमें विद्युत ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। यह रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संचालित होती है जिसे विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। यह एक प्रकार से रासायनिक रिएक्टर है। दोस्तों, दुनिया में पहली बार बैटरी शब्द का उपयोग वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उन्होंने सन 1749 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था जब वे एक कैपेसिटर को लिंक करके विद्युत ऊर्जा के साथ प्रयोग कर रहे थे। ये बात तो सिर्फ पहली बार बैटरी शब्द के उपयोग के लिए है, लेकिन दोस्तों, आज काम आने वाली बैटरी की नींव पहली बार 1800 में एक इतालवी वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने की थी। उनके द्वारा निर्माण की गई इस बैटरी को हम वोल्टा सेल भी कहते हैं। वोल्टा ने तांबा और जस्ता की छड़ों को खारे पानी में भिगोकर उन्हें अलग अलग कर दिया और दोनों को जोड़कर विद्युत धारा का प्रवाह किया। इस सेल से 0.79 वोल्ट की धारा प्रवाहित हो रही थी। इसके बाद आता है डेनियल सेल। यह एक प्राथमिक सेल होता है। इसका आविष्कार सन 1836 में जॉन डेनियल ने किया था, जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट एवं मौसम वैज्ञानिक थे। इस सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस सेल को बनाने के लिए दो पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक जिंक और दूसरा है कॉपर। इसको बनाने के लिए दो पात्र उपयोग में लाए जाते हैं, जिसमें से एक पात्र में तांबे की छड़ कैथोड के रूप में उपयोग में लाई जाती है। बर्तन में ऊपर की ओर तांबे का छिद्रयुक्त छज्जा बना होता है। इस बर्तन में कॉपर सल्फेट के ठोस रवे भरे जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का घोल भरा जाता है। दूसरे बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, जिसमें एक जस्ते की छड़ पड़ी होती है, जो कि एनोड का काम करती है। डेनियल सेल का प्रतिरोध 2 से 5 ओम होता है और इसका विद्युत वाहक बल 1.46 वोल्ट होता है। 1839 में विलियम रॉबर्ट ग्रूव ने ईंधन सेल का आविष्कार किया। ईंधन सेल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बिजली उत्पन्न करने वाला एक साधन है। सकारात्मक कैथोड और नकारात्मक एनोड ईंधन सेल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं इन इलेक्ट्रोडों में होती हैं, क्योंकि इसमें ईंधन की आपूर्ति बाहर से की जाती है और सेल के अंदर ईंधन समाहित नहीं होता, और इस प्रकार से यह सूखी सेल से भिन्न होती है। जब तक ईंधन सेल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति मिलती रहती है, यह बिजली पैदा करती रहती है। हर सेल में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यह विद्युत रूप से आवेशित कणों को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स पर रासायनिक अभिक्रियाओं में तेजी लाने के लिए उत्प्रेरक का भी उपयोग किया जाता है। यह ईंधन सेल छोटी मात्रा में डायरेक्ट करंट को भी उत्पन्न करती है। सन 1839 से 1842 तक बैटरियों में विविध सुधार किए गए थे। इसके बाद आती है पुनर्भरणीय बैटरी, यानी कि रिचार्जेबल सेल। इसका आविष्कार सन 1859 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री गैस्टन प्लेंटो ने किया था। गैस्टन प्लेंटे ने पहला व्यवहारिक लेड एसिड बैटरी विकसित किया, जिसे डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सकता था। लेड एसिड बैटरी का सबसे अधिक उपयोग कंपनियों में होता है। इसके बाद निकल कैडमियम का उपयोग किया जाता है। यह बैटरी सस्ती कीमत की होती है और इसकी काम करने की क्षमता अच्छी होती है। लेड एसिड बैटरी का उपयोग ऑटोमोबाइल कंपनियां या इंडस्ट्रीज में मोटरसाइकिल, ट्रक, कार, बस, स्कूटी आदि में किया जाता है। इसका उपयोग जनरेटर में स्टार्टर को स्टार्टिंग पावर देने के लिए किया जाता है। बैटरी से चलने वाली फोर्कलिफ्ट में और प्लांट में क्रिटिकल उपकरण को इमरजेंसी में पावर देने के लिए यूपीएस में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, भारत सरकार भी
बढ़ते पेट्रोलियम के दाम को देखते हुए बैटरी कार को बढ़ावा देने जा रही है, जो पेट्रोल और डीजल की जगह बैटरी से चलेगी। इसके बाद आता है लेक्लांची सेल, जिसका आविष्कार और पेटेंट फ्रांस के वैज्ञानिक जॉर्ज लेक्लांची ने सन 1866 में किया था। इसमें विद्युत अपघटय के रूप में अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का कैथोड एवं जस्ते का एनोड प्रयोग किया जाता था। इसमें डिपोलराइजर के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता था। इसी के आधार पर आगे चलकर शुष्क सेल का विकास किया गया। सन 1881 में कार्ल गैसनर ने व्यावसायिक दृष्टि से सफल पहला शुष्क सेल विकसित किया, जो कि एक जिंक कॉपर सेल था। निकल कैडमियम रिचार्जेबल सेल। निकल कैडमियम बैटरी की खोज स्वीडिश वैज्ञानिक वाल्डेमार जंगनेर ने सन 1899 में किया था। इन बैटरियों का उपयोग वर्तमान समय में कम हो गया है, क्योंकि कैडमियम का पर्यावरण के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है एल्काली स्टोरेज बैटरी। एल्काली स्टोरेज बैटरी वह प्राथमिक बैटरी है जो जस्ता और मैग्नीज ऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित होती है। इस प्रकार की पुनर्भरणी बैटरियां भी बनाई जाती है। इसके बाद सन 1954 में सौर सेल, जो कि जेराल्ड पियर्सन, कैल्विन फुलर और डैरिल चैपिन ने मिल करके आविष्कार किया था। और इस तरह से सन 1964 में ड्यूरासेल कंपनी की स्थापना हुई और हमारे घरों तक अब बैटरी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद नहीं होगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बायोग्राफी ऑफ लीजेंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय शुभ रहे।